जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं चांदनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। हाल ही में इसरो ने जानकारी दी है, विक्रम और प्रज्ञान क्या हमेशा के लिए सो गए? अभी तक नहीं भेजा कोई सिग्नल, कितना सफल रहा चंद्रयान 3? जैसा कि आप जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट 4 के जरिए चंद्रयान 3 को स्पेस में भेजा गया था। चांद पर फिर सूरज उगा है और साउथ पोल पर धूप पहुंच गई है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जगने का कोई अभी तक सिग्नल नहीं मिला। इसरो के साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर विक्रम और प्रज्ञान एक्टिव हो जाते हैं तो ये एक अप्रत्याशित सफलता होगी। आज जानेंगे कि क्या हमेशा के लिए सो गए विक्रम और प्रज्ञान? इन्होंने अब तक क्या क्या हासिल किया और क्या बचा? इस पोजीशन में चंद्रयान 3 को क्या पूरी तरह कामयाब कहेंगे या नहीं? स्पेस साइंटिस्ट शुभेंदु पटनायक के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद यहाँ रात हो जाती है। रात के समय चंद्रमा का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में इन 14 दिनों के दौरान ही चंद्रयान अपना काम कर चुका था और चांद की सतह से उम्मीद के मुताबिक सारा डेटा इसरो साइंटिस्टों को दे चुका है। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाली जगह से 105 मीटर दूरी तय करने के बाद रात होने से पहले लैंडर और रोवर को सुला दिया गया था। रोवर को सुलाने से पहले ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे पैनलों पर पड़े। उम्मीद के मुताबिक ऐसा ही हुआ है। ऐसे में इनके जगने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर के कुछ साइंटिस्ट को सोने नहीं दिया गया था, वो जग रहे थे, जिसके बावजूद चांद पर दिन होने के बाद जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की जा रही है तो उनसे कोई संकेत नहीं मिल रहा। शिव शक्ति पॉइंट से 300 से 350 मीटर की दूरी तक भेजने का प्लान था। अभी तक उसे चांद पर पानी की मौजूदगी का भी पता लगाना था। ऐसे में अगर रोवर जग जाता है तो दोबारा से उसे काम में लगाया जाएगा। साइंटिस्ट पटनायक के मुताबिक रोवर और लैंडर के दोबारा काम करने की संभावना बेहद कम है। इसकी वजह यह है कि इतने कम तापमान में कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक से काम नहीं कर सकती। कुछ वैज्ञानिकों को ये भी उम्मीद है कि लैंडर और रोवर दोबारा से काम कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये वरदान साबित होगा। सभी मून मिशन में ये प्रयोग दोहराया जाएगा। वही इसरो का कहना है कि अगर लूनर नाइट के दौरान ठंड में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते तो दोबारा से ये जग सकते हैं। हालांकि अब तक वैज्ञानिकों को इसमें सफलता नहीं मिली है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC के डायरेक्टर नीलेश M देसाई का कहना है कि लैंडर और रोवर के जगने के 50-50 संभावना है। इतने ठंडे मौसम में अगर लैंडर और रोवर कल पुर्जे खराब नहीं होते हैं तो ये बड़ी जीत होगी। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो इसका मिशन पूरा हो चुका है। इसरो का कहना है कि अगर एक बार लैंडर और रोवर जग गए तो फिर उसे सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हर बार लैंडर और रोवर को रात होने से पहले सुलाना और दिन होने के बाद उन्हें जगाना संभव होगा। इसरो के साइंटिस्ट तपन मिश्रा का कहना है कि लैंडर और रोवर के कई पदार्थों की जानकारी दी है। दोनों फिर से जगे तो हाइड्रोजन का पता करना संभव होगा। अगर हाइड्रोजन मिलता है तो पानी का चांद पर होना तय माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन पानी के अलावा किसी और दूसरे पदार्थ का कंपाउंड नहीं है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के एक इंटरव्यू में बताया इसकी 2 वजह हो सकती हैं। चंद्रमा पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतने कम तापमान के लिए बैटरी को डिजाइन नहीं किया गया है। नंबर दूसरा है, रोवर और लैंडर के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान इतने कम तापमान में खराब हो सकते हैं। चांद की सतह पर तापमान में अंतर लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने ये जानकारी दी कि चांद की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस तो सतह से 80 mm की गहराई में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। रोवर पर लगे लिप पेलोड के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन खनिज मिलने की जानकारी दी है। रोवर प्रज्ञान से पता चला कि चांद की सतह कहीं समतल तो कहीं बड़ा गड्ढा है। लैंडर पर लगे लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड यानी ILSA ने रोवर और अन्य पेलोड के मूवमेंट से हुए वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया है। रंबा LP पेलोड ने चांद की सतह पर प्लाज्मा होने की बात कही। साथ ही बताया कि यह प्लाज्मा कम घना है। दरअसल चांद पर मौजूद प्लाज्मा किसी पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। इसमें किसी गैस के काफी ज्यादा गर्म होने के बाद इसके चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। नहीं,
इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस नहीं आएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों काम करना बंद कर दें तो दोबारा से इनके रिवाइवल को लेकर इसरो के पास कोई प्लान भी नहीं है। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान को अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काम करना बंद करके भी चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अंतरिक्ष रक्षा विशेषज्ञ गिरीश लिंगन्ना का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम काम करना बंद करके पृथ्वी की कक्षा में आ जाते तो ही इन्हें अंतरिक्ष का मलबा माना जाता। लगे हाथ देख लेते हैं दूसरे देशों के लूनर मिशन पर भेजे गए रोवर क्या वापस लौटे हैं। लूनर मिशन पर जाने वाले ज्यादातर रोवर धरती पर वापस नहीं लौटते हैं। इसे रूसी लूनर रोवर लूनोखोद 1 के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। यह 6 पहिए वाला रोवर था, 10 महीने में चंद्रमा की सतह का पता लगाया था। लूनोखोद 1 रोवर लगभग 2.3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। इसमें 8 स्वतंत्र रूप से संचालित पहिए, कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक मापी यंत्र लगा था। इस रोवर में एक लेजर रिफ्लेक्टर भी लगा था, जिसका यूज पृथ्वी और वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को मापने के लिए किया गया था। रूस के इस रोवर ने चंद्रमा पर लगभग 3 महीने तक काम किया था। इसके बाद वह फंक्शनल नहीं रहा। रोवर का अवशेष अब भी चंद्रमा की सतह पर ही है। इस रोवर के कुल 10.54 किलोमीटर की दूरी तय चंद्रमा की सतह से 20,000 से भी ज्यादा तस्वीरें भेजी थी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।